हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी को हम दो बिंदुओं में पढ़ेंगे। पहला बिंदु है किरण आरेख। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका किरण आरेख कैसे बनाया जाता है। तो किरण आरेख बनाना शुरू करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष बनाएंगे। इसके बाद इसमें लेंसों की संख्या 3 रहेगी। इसमें 3 लेंस यूज किए जाएंगे, जिनमें से जो पहला वाला लेंस है वो कहलाएगा अभिदृश्यक। और इसकी जानकारी हमें पहले से ही है कि जो लेंस वस्तु के सम्मुख होता है, वस्तु की ओर होता है, वो अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। ये हमने बना दिया यहाँ पे एक अभिदृश्यक लेंस। ये हो गया अभिदृश्यक लेंस। ये इसके बाद बीच में जो लेंस उपयोग में लाया जाएगा उसको कहेंगे प्रतिलोमक लेंस। प्रतिलोमक लेंस का क्या काम है? ये लेंस जो है उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करता है। अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो उल्टा प्राप्त होता है, और उस लेंस को उस प्रतिबिंब को ये प्रतिलोमक लेंस सीधा करके दिखाएगा। ये बीच में सेकंड जो लेंस है वो प्रतिलोमक लेंस हो गया। और इसी साइज का एक तीसरा लेंस होगा जिसको हम नेत्रिका कहते हैं। तो ये तीसरा लेंस हो गया नेत्रिका। ये हम किरण आरेख जो है पार्थिव दूरदर्शी का किरण आरेख तैयार कर रहे हैं। तो ये तीसरा लेंस हो गया हमारा नेत्रिका। 3 लेंस से मिलकर बना हुआ ये पार्थिव दूरदर्शी। अब चलते हैं किरण आरेख देखते हैं। तो चूँकि बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर कैसे होती हैं? समांतर होती हैं। तो अनंत से चलकर आने वाली 2 किरणें हम लेंगे और उन किरणों के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। एक किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे चली जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि पहले से ही किरण आरेख बनाने के पहले ही समय की बचत के लिए हम यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना लिए। एक प्रतिबिंब यहाँ पे अभिदृश्यक के द्वारा बनेगा, और ये प्रतिबिंब जो है ये जो प्रतिलोमक लेंस है उसके वक्रता केंद्र पर बनेगा। और हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर होती है, क्योंकि ये वाला प्रतिबिंब जो है इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इस लेंस के वक्रता केंद्र में, लेकिन इस लेंस के फोकस पर बनता है। तो इसी साइज का, बिल्कुल सेम साइज का जो है प्रतिबिंब इधर बनेगा। सेम साइज का प्रतिबिंब प्रतिलोमक लेंस के द्वारा इधर बनेगा। अब हम किरण आरेख बनाते हैं, किरणों को मिलाते हैं। तो एक प्रकाश की किरण जो अनंत से चलकर लेंस के प्रकाश केंद्र से होते हुए आती है वो सीधे निकल आती है। एक किरण यहाँ पे हम बना दी ऐसे, और दूसरी किरण, चूंकि दोनों समांतर किरणें आपतित होंगी, दूसरी किरण ऐसी होगी, इस तरीके से आपतित होगी। ये लेंस के द्वारा मोड़ दी जाएगी। ये किरण यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी। ये किरण जो है यहाँ पे मोड़ दी गई। तो इन दोनों किरणों के द्वारा ये जो है प्रतिबिंब बन गया, और इस प्रतिबिंब का नामकरण हम कर देते हैं। ये प्रतिबिंब हो गया। वस्तु यहाँ पे ए बी थी, यहाँ पे हम वस्तु को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो वस्तु थी वो ए बी वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब है उल्टा वो ए डैश बी डैश यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो लेंस है इसकी चर्चा हो चुकी है, एल से दर्शा है। ये प्रतिलोमक लेंस है। इस प्रतिबिंब को सीधा करेगा। हम पहले से जानते हैं कि उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो दूसरी ओर इस तरीके का इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एक किरण प्रकाश की मुड़ के ऐसे जाएगी। पहली किरण जो कि प्रकाश केंद्र से होते हुए लेंस जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। इसको हम मिला देंगे ऐसे वस्तु से। ये किरण हो गई यहाँ पे। तो वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है इधर सीधा ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश, तो ये प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश है, और इसको नाम दे देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। बिल्कुल सेम साइज का प्रतिबिंब प्रतिलोमक लेंस के द्वारा बनाया जाएगा इन 2 किरणों की सहायता से।
अब इसके बाद हम अंतिम प्रतिबिंब की बात करेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा। तो आप इससे जाने वाली प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे, वो डॉटेड रेखा खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पहले से ही मालूम है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसकी स्थिति को क्लियर करके हम बनाते हैं यहाँ पे। इस डॉटेड लाइन को आप खींचिए, ये डॉटेड लाइन हमने खींचा और ये वस्तु से होते हुए और लेंस के प्रकाश केंद्र से होती है, दर्पण से लेंस से गुजरेगी ऐसे। ये पहली किरण है, इस किरण को यहाँ हम सतत दिखाएंगे और दूसरी किरण को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये भी डॉटेड लाइन के द्वारा इस किरण को दिखाएंगे। ये हो गई दूसरी किरण। ये दोनों किरणें जो है यहाँ पे एक नेत्र रखा जाएगा जिसके द्वारा हम वस्तु को देखेंगे। यहाँ पे ये नेत्र की पोजीशन हो गई। अब जो अंतिम प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। एक बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा यहाँ पे। ये अंतिम प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया पी क्यू प्रतिबिंब। पी क्यू प्रतिबिंब हो गया। तो ये वस्तु हो गई और प्रतिबिंब हो गए। अब ये देखते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो ये अवदृश्यक O है, ये अवदृश्यक O हो गई, ये नेत्रिका E है, ठीक। ये अल्फा जो है वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है, इधर भी अल्फा है, ये वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण को हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। इसी तरीके से इस प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण को हम बीटा से दर्शाएंगे। ये प्रतिबिंब, ये जो है नेत्र पर जो कोण बन रहा है इसको हम बीटा से दर्शाएंगे। तो वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण और प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण हो जाएगा। चूंकि ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है वो किस पर बन रहा है, फोकस पर, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो फोकस दूरी कहलाएगी। ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है FO। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो इस वाले ये वस्तु की दूरी इसके लिए कहलाएगी, तो ये दूरी कहलाएगी 2F, प्रतिलोमक लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना ये दूरी कहलाएगी। इसी तरीके से कितनी दूरी पर ये बनेगा, 2F दूरी पर। प्रतिलोमक लेंस की फोकस दूरी अगर F है तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4F, ये 4F दूरी हो जाएगी। नेत्रिका से जो वस्तु की दूरी है वो तो इस तरीके से इसका किरण आरेख जो है हो जाएगा। एक किरण इसको भी मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे पैरेलल जाएगी ये किरण आरेख बन गया, पार्थिव दूरदर्शी का किरण आरेख। अब चलते हैं इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक देखते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, तो पहले से इसका सूत्र मालूम है, पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है, और अल्फा क्या है, जो है वस्तु के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, बीटा बटे अल्फा। यदि अल्फा व बीटा की मान अत्यंत कम हो तो हम इसी m को लिखते हैं m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब 10 बीटा की वैल्यू निकालना है और 10 अल्फा की। तो कौन से त्रिभुज में चलते हैं, एक त्रिभुज देखते हैं यहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है A डबल डैश E और B डबल डैश। इसी त्रिभुज में बीटा है, तो इस त्रिभुज के लिए A डबल डैश E B डबल डैश। अब त्रिभुज A डबल डैश E B डबल डैश में 10 बीटा लंब बटे आधार सूत्र होता है, तो A डबल डैश बटे B डैश और आधार क्या है E B डबल डैश। 10 बीटा की वैल्यू इतनी हो गई। इसी प्रकार 10 अल्फा का मान निकालना है, कौन से त्रिभुज में निकालना है, A डैश O B डैश में। A डैश O B डैश में 10 अल्फा का मान हो जाएगा A डैश B डैश बटे O B डैश। समीकरण 1 में मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये समीकरण 2 इस तरीके से प्राप्त होगा। अब ये यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं
कि जो a डबल डैश b डबल डैश की वैल्यू यानी इस प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो a डैश b डैश के इक्वल है बट अपोजिट है, ये मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए निगेटिव में आ जाएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a डबल डैश b डबल डैश का मान माइनस a डैश b डैश के बराबर होगा। दोनों इसकी और इसकी साइज a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश दोनों की जो साइज है दोनों का आकार है बराबर है, लेकिन एक मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए हम इसको निगेटिव में दर्शा दिए। इसकी वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे यहाँ पर। तो a डबल डैश b डबल डैश के स्थान पे हमने क्या रख दिया a डैश b डैश, तो ऊपर नीचे का ये यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या ओ बी डैश बटे ई डबल डैश ई बी डबल डैश, तो एम इक्वल टू हो गया माइनस ओ बी डैश बटे ई बी डबल डैश। ये इक्वेशन नंबर तीसरा समीकरण हो गया। अब चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, ओ बी डैश, ओ से जो बी डैश तक की दूरी है वो है किसकी दूरी, ये चूंकि फोकस पर बन रहा है अभिदृश्यक के, तो यह अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बराबर हो गया ओ बी डैश का मान। ओ बी डैश का मान हो गया एफ ओ, और ई बी डबल डैश ये है नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी हो गई, उसका मान हो गया माइनस यू ई। अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 में दोनों का मान रख दिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एम का मान हो गया प्लस, प्लस लिखें अथवा न लिखें कोई दिक्कत नहीं, एम बराबर एफ ओ बटे यू ई, और ये चौथा समीकरण हो गया। ये है पार्थिव दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई। अब इसमें विशेष स्थितियां लगाएंगे। पहली स्थिति पहले से ही मालूम है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस स्थिति में लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र जो है नेत्रिका के लिए लगाएंगे तो हमको 1 बटे यू ई का मान प्राप्त हो जाएगा। 1 बटे यू ई इसमें छिपा हुआ है, तो हम 1 बटे यू ई का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो एम का मान हो जाएगा एफ ओ ब्रैकेट में 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। अगर हम एफ ई को बाहर, एफ ओ को बाहर निकाल दें, एफ ई को बाहर निकाल दें तो इससे तो एफ ई बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट एफ ई इसके पास है ही नहीं, तो एफ ई का यहाँ हमको क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये आवर्धन क्षमता का व्यंजक मिल गया जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और इस स्थिति में दूरदर्शी की नली की जो लंबाई हो जाएगी एफ ओ प्लस 4f प्लस 4e की, सॉरी यू ई के, ये 4e नहीं है यू ई है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस समय यू ई बराबर एफ ई हो जाएगा। इसको समीकरण 4 में रखने पर ये मान हमको प्राप्त होगा। और इस स्थिति में दूरदर्शी की नली की लंबाई यू ई के स्थान पे हम रख देंगे एफ ई। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन हो गया पार्थिव दूरदर्शी, और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करें, इसका नोट्स बनाएं और परीक्षा की तैयारी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।